तो गाइस आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन कमांड ब्लॉक ओनली वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे ना तो जंगल है और ना ही कोई केव्स। बस यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कमांड ब्लॉक्स ही है। बस कुछ गिने चुने विलेजेस हैं एंड रिसोर्सेज ऑलमोस्ट जीरो हैं। एंड यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मेरे कुछ एम्स भी रहने वाले हैं। फर्स्ट फुल्ली एमरल्ड का बीकन बनाना, एंड सेकंड एक तगड़ा एंड ऑसम सा नेदर पोर्टल बनाना, एंड थर्ड और लास्ट एंडर ड्रैगन को बीट करके एंशिएंट सिटी से इलाइट्रा लाना है। एंड और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं इसे हार्डकोर में खेलने वाला हूँ, और अगर मैं मरता हूँ तो ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना होगा। सो वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ कमांड ब्लॉक ओनली वर्ल्ड के अंदर, और स्पॉन होते के साथ ही मुझे सामने दिख जाता है एक विलेज। एंड मेरे बगल में ही दान पेटी रखी हुई थी, मेरा मतलब है चेस्ट रखी हुई थी। एंड इस चेस्ट में बहुत सारी भीख रखी हुई थी, एंड भीख के नाम पे मुझे एंड पोर्टल के फ्रेम्स भी मिल जाते हैं। वैसे फ्रेम्स रखे हुए थे तो थोड़े बहुत आई ऑफ एंडर से मिल जाते तो बढ़िया रहता। हाँ मुझे पता है लालच बुरी बला है। एंड दान पेटी के माध्यम से मुझे ढेर सारे लूट्स मिल जाते हैं। एंड लूट करने के बाद मैं सीधा विलेज में आ जाता हूँ। एंड विलेज में आने के बाद थोड़ी बहुत चोरी चमारी करने लगता हूँ। एंड दान पेटी में मुझे ढेर सारे एप्पल्स मिल जाते हैं। ईट एप्पल्स डे डॉक्टर कीप्स अवे। एंड हाँ गाइस मुझे इस कविता को रटने में 3 मिनट लगा था। एंड दोस्तों मुझे अचानक से आयरन गोलम दिख जाता है। एंड उसके बाद एंड गाइस आयरन गोलम बहुत अच्छा था, वो मुझे फ्री में आयरन देके चला गया। एंड गाइस मैं ढेर सारे कोबलस्टोन माइन करने लगता हूँ ताकि मैं अपने लिए अनलिमिटेड कोबलस्टोन जनरेटर बना सकूं। एंड कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैं अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लगता हूँ। एंड गाइस थोड़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा पत्थर फार्म बनके तैयार हो चुका था, और मैं इसे थोड़ी देर तक माइन करते रहता हूँ। एंड गाइस मैं कोबलस्टोन माइन कर ही रहा था, तभी अचानक से स्लाइम मुझ पे हमला कर देता है। एंड गाइस मेरा हार्ट भी बहुत लो हो चुका था, और मैं उसे जैसे तैसे करके पीछे की ओर धक्का देते जा रहा था। बहुत जगह है। एंड देन मैंने स्लाइम को जैसे तैसे करके मार दिया। एंड थोड़ी देर बाद ही रात हो चुकी थी, तो मैं एक छोटा सा एरिया बिल्ड करने लगा ताकि मॉब्स इस पे स्पॉन हो सके और मैं मॉब्स को मार के थोड़े बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकूं। लेकिन ये नल्ले बेरोजगार मुझे बिल्ड ही नहीं करने दे रहे थे। वैसे बेरोजगार तो मैं भी हूँ। एंड थोड़े बहुत मॉब्स को मारने के बाद मैं वापस से बिल्ड करने आ गया। एंड गाइस ये नल्ले बेरोजगार वापस से स्पॉन हो गए, और इस बार तो अपने साथ ढेर सारे बंदे भी लेके आए मुझे मारने के लिए। तो मैं समझ गया था ये लोग तो मुझे बिल्ड करने नहीं देंगे, तो मैं चला गया सोने। एंड मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है, तुम लोग खुद ही देख लो। मुझे लगा कि ज़ॉम्बी विलेजर को मार रहा है, तो मैं विलेजर को बचाने के लिए जाता हूँ, बट सीन उल्टा हो जाता है। और मैं 2.5 हट में बचा ही था, तभी बेबी ज़ॉम्बी मेरे पीछे आने लगता है, लेकिन वो धूप के कारण मर जाता है। और पता नहीं मैं कभी कभी ऐसी हरकतें क्यों करने लगता हूँ। एंड लकीली मैं 1 हट में बच जाता हूँ। एंड फाइनली मैंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया था जिसपे मॉब्स स्पॉन हो सके, और अब बस रात होने का इंतजार था। एंड दोस्तों मुझे सडनली एक और आयरन गोलम दिख गया था। एंड उसके बाद एंड गाइस मुझे एक भी आयरन नहीं मिला, क्योंकि साथ में क्रीपर भी आ गया था, और आयरन क्रीपर के साथ ही ब्लास्ट हो गया। भाई किस्मत हो तो ऐसी। एंड मैं अपने पत्थर फार्म के पास आ गया था। एंड गाइस मैं विलेजर्स का ट्रेड देख ही रहा था, तभी मुझे अचानक से एक और आयरन गोलम दिख जाता है। एंड गाइस मैं इस आयरन गोलम को देख के हैरान हो गया था, इससे तो हम अनलिमिटेड आयरन ले सकते हैं। फिर मैंने इसे फटाफट से मार दिया। एंड गाइस मैंने अपने प्लेटफॉर्म के आसपास टॉर्चेस लगा दी थी ताकि कोई मॉब साइड में स्पॉन ना हो। एंड गाइस जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था उस पे मॉब्स स्पॉन ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इन सारे टॉर्चेस को हटा दिया। एंड दोस्तों मैं कई बार मरते मरते बचा था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मॉब फार्म बनाया जाए जिससे मुझे 0 डैमेज होगा। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़पति इंसान हूँ, और रिसोर्सेज तो बहुत मिलेंगे। एंड गाइस यही सोच के मैं अपने पत्थर फार्म में आ गया था ढेर सारे पत्थर इकट्ठा करने। एंड गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद मेरे पास लगभग 9 स्टैक कोबलस्टोन हो गए थे, तो मैं फटाफट से फार्म को बिल्ड करने लगता हूँ। एंड गाइस मेरा फार्म तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने सोचा रिप्ले तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो रिप्ले से ही दिखा दूंगा, वीडियो का क्या जरूरत है। और जब रिप्ले बनाने गया तो मुझे घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सो गाइस इसीलिए ना मैं वीडियो बना पाया ना रिप्ले बना पाया। एंड गाइस फार्म बनने के बाद मैं थोड़ी देर AFK हो गया था। एंड गाइस फार्म तो हमारा बहुत बढ़िया वर्क कर रहा था। एंड गाइस मॉब फार्म तो बन गया था, और अब मुझे बनाना था आयरन फार्म जिससे मुझे अनलिमिटेड आयरन मिलते रहे। तो फटाफट से मैं बिल्ड करने लग जाता हूँ।
एंड दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा प्यारा सा आयरन फार्म बन के तैयार हो चुका था। एंड पता नहीं गाइस आयरन फार्म में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए आयरन गोलम इधर उधर स्पॉन हो रहे थे। ये फार्म ऑटोमेटिक तो नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आयरन गोलम्स को मैं ही मार लूंगा। एंड दोस्तों हमारे फार्म की सबसे पहली आयरन मिल चुकी थी और मुझे तैयार होना था नेदर में जाने के लिए। और नेदर में जाने के लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे ऑब्सीडियन, और हमें ऑब्सीडियन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ लावा से, और लावा सिर्फ मेरे पास एक बकेट ही है, तो मुझे अनलिमिटेड लावा सोर्स बनाना पड़ेगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक सेटअप बना के। एंड दोस्तों मेरा सेटअप बनके तैयार हो चुका था और मैंने ये 2-in-1 सेटअप बनाया था। ऊपर अनलिमिटेड कोबलस्टोन जनरेटर एंड नीचे अनलिमिटेड लावा, एंड मुझे चाहिए होंगे टोटल 13 बकेट ऑफ लावा। एंड दोस्तों मेरे पास ढेर सारा लावा हो चुका था, एंड लिटरली बता रहा हूँ लावा इकट्ठा करने में मेरे बहुत सारे दिन बर्बाद हो चुके थे। बट फाइनली मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना सकता था, तो मैं फटाफट से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। एंड दोस्तों मैं बहुत बार तो मरते मरते बचा था, एंड जैसी मैं हरकतें कर रहा था मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं एंडर ड्रैगन बीट भी कर पाऊंगा। तो गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा नेदर पोर्टल बन के तैयार हो गया था। बस इसे जुगाड़ की मदद से लाइट अप करना है, तो फटाफट से इसे लाइट अप करके मिलते हैं। एंड गाइस देखते ही देखते हमारा पोर्टल लाइट अप हो जाता है। एंड गाइस पोर्टल एक्टिवेट हो गया तो हमें नेदर में भी जाना होगा, लेकिन हम बिना आर्मर के नेदर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए आयरन फार्म से थोड़े बहुत आयरन इकट्ठा करके मिलता हूँ मैं आपसे। एंड दोस्तों मेरे पास इनफ आयरन हो चुके थे, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए एक चेस्टल बना लिया, एंड देन लेगिंग्स एंड हेलमेट भी बना लिया, एंड देन टूल्स में मैंने अपने लिए स्वॉर्ड एंड पिकैक्स बना लिया, एंड एक आयरन से मैंने अपने लिए एक शील्ड बना लिया। एंड गाइस मैं फुल्ली आयरन के आर्मर में अपग्रेड हो गया था, हाँ बस बूट्स को छोड़ के, क्योंकि आयरन की थोड़ी कमी हो रही थी ना इसलिए। एंड दोस्तों मैंने कुछ स्लैम्स के ब्लॉक्स भी बना लिए ताकि क्लच करने में आसानी हो। एंड दोस्तों मैं फटाफट से नेदर पोर्टल में चला गया। एंड गाइस नेदर पोर्टल में आने के बाद मुझे पता चल गया था कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, क्योंकि भाई मुझे स्पॉन ही घटिया मिला था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल तू। एंड देन मैं एक साइड की तरफ खोदते गया जब तक कि कुछ आ ना जाए। एंड गाइस मैं एक साइड की ओर जा ही रहा था, तभी मुझे बाहर का रास्ता दिख जाता है, और वही बाहर पहुंचते ही मुझे एक फोर्ट्रेस भी दिख जाता है। तो फटाफट से मैं चला जाता हूँ फोर्ट्रेस में कुछ लूट करने के लिए। एंड मुझे ढेर सारे नेदर वार्ड्स दिख जाते हैं, तो मैं उन्हें तोड़ लेता हूँ। एंड तोड़ने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तभी मुझे सामने एक चेस्ट दिखता है, एंड चेस्ट में थोड़े बहुत गोल्ड्स मिल जाते हैं, एंड एक गोल्ड की चेस्ट भी मिल जाती है जो की ठीक ठाक ही था। एंड गाइस जस्ट उसी के बगल में एक और चेस्ट था, एंड इस वाले चेस्ट में मुझे एक डायमंड दिख जाता है, एंड एक रिब आर्मर का ट्रिम भी मिल जाता है। एंड गाइस थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक ब्लेज स्पॉनर दिख जाता है, एंड ब्लेज मुझ पे हमला कर देता है, एंड उसके बाद मैं उसे खत्म कर देता हूँ। एंड खत्म करने के बाद मैं एरिया को कवर करने लगता हूँ ताकि कोई ब्लेज बाहर ना चल जाए। एंड गाइस मैं एरिया को कवर कर ही रहा था तभी मुझ पे अचानक से ब्लेज हमला कर देता है, एंड इसके बाद मैं इसे मार तो देता हूँ लेकिन ये मुझे जला देता है, और अगर मैं खाना नहीं खाता तो मैं वहाँ पे मर भी सकता था। एंड देन मैंने उसके बाद ढेर सारे ब्लेजेस को मारा, एंड ढेर सारे ब्लेजेस को मारने के बाद मेरे पास टोटल 13 ब्लेज रोड हो चुके थे। एंड ब्लेज रोड इकट्ठा करने के बाद मैं इस ब्लू वाले बायो में आ गया था एंडर पर्ल्स इकट्ठा करने। एंड देन मैंने ढेर सारे एंडरमैन्स को मारा। एंड गाइस एंडरमैन को मारने के बाद मैं बेस्टन में आ जाता हूँ, एंड बेस्टन में ऊपर मुझे चेस्ट दिख रहा होता है, एंड जैसे ही मैं चेस्ट खोलता हूँ वैसे ही मुझे बहुत टट्टी आइटम मिलता है। मेरी जो है ना मेरी वैल्यू बहुत है असल में, रील्स पर नहीं, मेरी कहीं पर भी पूरे इंडिया में मेरी वैल्यू बहुत है। एंड थोड़े बहुत चेस्ट लूटने के बाद मुझे कुछ अच्छी लूट नहीं मिली तो मैं दूसरे बेस्टन में चला गया। एंड दूसरे बेस्टन में आने के बाद मुझे एक लार्ज चेस्ट दिख जाता है, एंड इस चेस्ट में बहुत सारे लूट थे। एंड फटाफट से इस चेस्ट को लूटने के बाद मैं दूसरे चेस्ट को लूटने चल जाता हूँ, एंड इस वाले चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है, एंड कुछ खास नहीं मिलता, तो मैं सीधा चला जाता हूँ मेन वाले चेस्ट को लूटने। एंड गाइस मेन वाले चेस्ट के पास बहुत सारे मैग्नस थे, एंड मुझे ये इजिली मार भी सकते थे, और कई बार तो मैं मरते मरते भी बचा था। एंड मुझे पता चल गया था कि ये लाल दानों तो मुझे चेस्ट लूटने नहीं देंगे, तो मैं आ जाता हूँ साइड वाला चेस्ट को लूटने। एंड गाइस इस वाले चेस्ट में मुझे थोड़े बहुत अच्छी आइटम मिल जाती है, लेकिन मुझे मेन वाली चेस्ट की लूट चाहिए थी, तो मैं अपना दिमाग चलाने लगता हूँ। एंड गाइस थोड़ा बहुत दिमाग चलाने के बाद फाइनली मुझे मेन चेस्ट का लूट मिल जाता है, एंड मैं बेस्टन से निकल जाता हूँ। एंड गाइस मुझे अपने लिए एक अल्टीमेट स्टार्टर बेस भी बनाना था, तो मैं उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता हूँ। एंड गाइस इन्वेंट्री खाली करने के लिए जैसे ही मैंने इन्वेंट्री ओपन किया वैसे ही मुझे दिख जाता है एक डायमंड का आर्मर, एंड फटाफट से उसे पहनकर ट्रीज काटने आ जाता हूँ। एंड गाइस ट्रीज काटने के बाद मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हो चुके थे जिससे मैं अपने लिए एक अल्टीमेट स्टार्टर बेस बना सकूं। एंड पता नहीं मेरी स्किन क्यों नहीं दिख रही है, ग्लिच की वजह से शायद। एनीवेज तुम लोग टाइम लैप्स का एंजॉय करो।
एंड गाइस दोस्तों फाइनली मेरा घर बन के तैयार हो चुका था और मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, हंसना मना है। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ इन 3, 2, 2.8, 2.9, 2.3। तो गाइज ये था मेरा घर और मैंने पहली बार कोई बिल्ड बनाया था, इसलिए कुछ खराब दिख रहा होगा। एंड गाइज मेरा घर इंटीरियर से कुछ ऐसा दिखता है। डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ रूम लाइट लगाई हुई है एंड ये सारी चेस्टें खाली हैं। तो गाइज मैंने अपने लिए एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस बना लिया था और अब टाइम था कुछ हार्ड करने का, मीन्स बीगन बनाने का, और वो भी पूरा का पूरा एमराल्ड का। तो मैं अपने लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने लग गया था ताकि मैं विलेजेस से ट्रेड करके ढेर सारे एमराल्ड्स ले सकूं। तो गाइज मैं फटाफट से नेदर में आ जाता हूँ कुछ ग्रेवल इकट्ठा करने के लिए ताकि मैं फ्लिंट लेके फ्लेचिंग टेबल बना सकूं। एंड मैं ग्रेवल को फाइंड करने लगता हूँ एंड कुछ देर फाइंड करने के बाद मुझे ढेर सारे ग्रेवल्स मिल जाते हैं। तो मैं ढेर सारे फ्लिंट्स को जमा करके ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और मैं ढेर सारे फ्लेचिंग टेबल इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड गाइज रात होने के बाद मैं विलेजर को ट्रेडिंग हॉल के पास पहुंचा ही रहा था, तभी मुझे सबसे रेयरेस्ट मॉब दिख जाता है, चिकन विथ बेबी ज़ॉम्बी। और तुम लोग कमेंट करके बताना ये कितना % रेयर है। एंड गाइज जो रात में विलेजर नहीं पहुंच पाए थे उन्हें मैं सुबह बोट की मदद से ले जा रहा था। एंड गाइज थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा ट्रेडिंग हॉल के तैयार हो चुका था। एंड गाइस सर्वाइवल बेस बनाने के लिए मैंने जो लकड़ियां इकट्ठा की थी तो थोड़े बहुत लॉक्स बचे हुए थे, तो मैंने उन्हीं का स्टिक्स बना के थोड़ी बहुत एमराल्ड ट्रेड की। बट ये बहुत ज्यादा कम थे एमराल्ड का बीकन बनाने के लिए, तो मैं नेदर से बहुत सारे लॉक्स लेके आता हूँ। एंड गाइस मैं विलेजर्स को ब्रीड करा के गया था एंड वापस नेदर से आए तो ये ढेर सारे हो चुके थे। एंड मैंने ढेर सारे लॉक्स भी इकट्ठा कर लिए थे जिनका मैंने स्टिक्स बना के ढेर सारे एमराल्ड्स ट्रेड किए। नाउ दोस्तों मैंने विलेजर्स से ढेर सारे ट्रेड ले लिए थे एंड मेरे पास इनफ एमराल्ड्स हो चुके थे बीकन बनाने के लिए। सो फटाफट से मैं एमराल्ड का बीकन बनाने आ जाता हूँ। नाउ गाइज मेरा बीकन तो बन गया था बट एक चीज की कमी थी जो कि है बीकन। एंड तुम लोग को तो पता ही है बीकन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे नेदर स्टार जो कि विदर को मारने पे मिलेगा। सो या फटाफट से चलते हैं नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्कल लाने। एंड नाउ गाइज फटाफट से मैं फोर्ट्रेस में आ गया था विदर स्कल लाने के लिए। एंड फोर्ट्रेस में मैं कुछ विदर्स को मारता हूँ। एंड गाइस ढेर सारे मींस लिटरली ढेर सारे विदर्स को मारने के बाद फाइनली मेरे पास 3 विदर स्कल आ चुके थे। एंड गाइस मुझे थोड़ा बहुत अपग्रेड होना होगा ताकि मैं विदर को हरा सकूं। इस खराब से आर्मर से तो मैं विदर को नहीं हरा पाऊंगा। सो गाइस मुझे एक ब्लास्ट फर्नेस चाहिए होगा ताकि मैं विलेजर को आर्मर बना सकूं एंड मैं उससे आर्मर ट्रेड कर सकूं। एंड गाइस मैंने इस विलेजर से बहुत सारी ट्रेडें ली थी जिसका वीडियो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। मैंने इस विलेजर से इतनी सारी आर्मर ट्रेड की है, उसके बावजूद ये यहीं तक अनलॉक हो पाया था और मेरे सारे के सारे एमराल्ड्स भी खत्म हो चुके थे और भाई और अभी ट्रेड ही करना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं ढेर सारे एमराल्ड्स लेके। एंड गाइज मैंने ढेर सारे एमराल्ड्स के ट्रेड करके विलेजर से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया था। नाउ दोस्तों बहुत देर ट्रेड करने के बाद फाइनली ये डायमंड का आर्मर देने लगा था, तो फटाफट से मैंने डायमंड का आर्मर सेटअप खरीद लिया। एंड गाइज बढ़िया सा आर्मर आने के बाद मैं सीधा नेदर के बेडरॉक लेवल पे आ जाता हूँ विदर को समन करने के लिए। एंड गाइज विदर तो समन हो चुका था लेकिन मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बट ये बेडरॉक वाले विदर से तो सही है। विदर समन होते ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगा था। एंड देन मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ढेर सारे गोल्डन एप्पल्स भी लाना चाहिए था। एंड अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं विदर से फाइट करने लगा। एंड गाइस लकीली विदर बेडरॉक में स्टक हो गया था। एंड गाइस थोड़ी देर मारने के बाद फाइनली विदर मर गया था एंड मेरे पास आ चुका था विदर स्टार। एंड नाउ अब मैं बीकन बना सकता था। एंड नाउ फटाफट से मैं ओवरवर्ल्ड में आके एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ मेरा एमराल्ड का बीकन हो चुका था कंप्लीट। एंड गाइस जो हमारा पुराना वाला नेदर पोर्टल था वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, तो इसलिए मैं एक नया नेदर पोर्टल बनाने लगता हूँ। सो तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। एंड गाइस थोड़ी देर मेहनत करने के बाद हमारा नया वाला नेदर पोर्टल बन गया था और तुम लोग रेट करके बताना ये कैसा दिख रहा है। मुझे तो काफी ऑसम लग रहा है, तुम लोग अपना बताना। एंड गाइस मैं लगभग रेडी हो चुका था एंड में जाने के लिए, बट हम एंड में ऐसे तो नहीं जा सकते ना बिना इंचांटमेंट किए, तो हमें चाहिए होंगे आर्मर में कुछ इंचांटमेंट्स। सो गाइस इंचांटिंग एरिया बनाने के लिए मैंने विलेजर से कुछ बुक सेल्स ट्रेड कर ली थी। एंड बुक सेल्स ट्रेड करने के बाद मैं इंचांटिंग एरिया बिल्ड करने लग गया।
एंड गाइस मेरे चेस्ट प्लेट में पहले से प्रोटेक्शन 1 लगी हुई थी, बट मुझे चाहिए थे प्रोटेक्शन 4, तो मैंने उसे डिस्चार्ज कर दिया। एंड मैं चेस्ट प्लेट के इंचांटमेंट लेने जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पास तो लैपिस ही नहीं है, और इस कमांड ब्लॉक ओनली वर्ल्ड के अंदर लैपिस मिलेंगे भी नहीं, और ना ही तो मैं ट्रेड करके लैपिस ले सकता था। एंड ऊपर से मैंने प्रोटेक्शन 1 का भी इंचांटमेंट खो दिया। एंड नो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं लाइब्रेरियन से ट्रेड लेने आ गया। एंड गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद मुझे जो चाहिए था वो लाइब्रेरियन दे रहा था, बट भाई लगभग 1 स्टैक में दे रहा था भाई। तो फिर क्या था, मैंने ढेर सारे एमरल्ड्स जमा किए एंड विलेजर से प्रोटेक्शन 4 की इंचांटमेंट बुक ले ली। एंड थोड़ी देर बाद मैंने शार्पनेस 5 की बुक ले ली। एंड नाउ गाइस मैं अपने पूरे आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट करने लगा। एंड गाइस मैंने नेथराइट कार्ड में अपग्रेड हुआ ही था, तो ये पीछे से एक सुअर आके हमला कर देता है। एंड नाउ गाइस मैंने विलेजर से ढेर सारे एप्पल ट्रेड करके गोल्डन एप्पल बना लिए। एंड नाउ गाइस मैं फुली तैयार हो चुका था एंड में जाने के लिए, और मैंने अपनी इन्वेंटरी भी सॉर्ट आउट कर ली थी। एंड नाउ गाइस बिना किसी देरी के चलते एंड में। एंड नाउ गाइस मैं फटाफट से एंड में आ जाता हूँ, एंड फटाफट से माइन करके मैं ऊपर आ गया था। एंड ऊपर आते के साथ ही मैंने एक क्रिस्टल भी बजा दिया। एंड देखते ही देखते दूसरा और तीसरा भी क्रिस्टल बजा दिया। एंड गाइस नीचे से ही एम लगा के एक और क्रिस्टल फोड़ दिया। एंड गाइस मैं एक और क्रिस्टल 4 के नीचे आ ही रहा था, तभी ढेर सारे एंडरमैन मुझ पे हमला कर देते हैं। तुम लोग खुद ही देखो। एंड गाइस उस टाइम पे मैं जैसे तैसे करके बच गया था। एंड नाउ गाइस बचने के बाद मैं एंडर ड्रैगन को मारने लगा। एंड गाइस मैं एंडर ड्रैगन को मार ही रहा था, तभी मेरे साथ कुछ गलत सीन हो जाता है। एंडर ड्रैगन मुझे 1000 फीट ऊपर उछाल देता है। एंड मुझे तो लगा था मेरी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी, बट मैं एकदम स्मूथ क्लैश करके बच जाता हूँ। सो या इसके लिए तो 1 लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। एंड गाइस बहुत देर मारने के बाद एंडर ड्रैगन बस 1 ही एचपी बचा था, तो मैंने सोचा एरो से मारने का, बट एरो उस पर लगी नहीं रही थी। और जैसे ही मैं स्वॉर्ड से जाता हूँ मारने, तो वापस से एंडर ड्रैगन मुझे हवा में उछाल देता है, बट इस बार क्लच फेल हो जाता है और मैं मरते मरते बच जाता हूँ। एंड एक लास्ट हिट मार के एंडर ड्रैगन को मैं डिफीट कर देता हूँ। एंड एंडर ड्रैगन को हरा के फटाफट से एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ एंड सिटी ढूंढने के लिए। एंड गाइस चंगर बेस वेबसाइट की मदद से मैं एक एनसी सिटी फाइंड कर लिया था। एंड गाइस मैंने इससे पहले 2-3 और एनसी सिटी ढूंढे थे, बट इसमें शिप्स नहीं थे, बट इस वाले में शिप मुझे मिल गया था। तो फटाफट से मैं ब्लॉक्स की मदद से ऊपर आ गया था कुछ लूट करने के लिए। एंड गैजिस वाली चेस्ट में काफी बढ़िया लूट रखी हुई थी, बट इन सब लूट का भी कोई मतलब नहीं था। एंड फटाफट से ब्लॉक की मदद से मैं शिप पे आ गया था। एंड ये डब्बा मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने इसे मार दिया। एंड गैजिस वाले सलगढ़ के नीचे वाला ब्लॉक तोड़ के मैं इसे गायब कर देता हूँ। एंड इस वाली चेस्ट में काफी बढ़िया लूट रखी हुई थी, बट अगेन इन सब लूट का कोई मतलब ही नहीं था। एंड गाइस फाइनली मैं अपना इलाइट्रा ले लेता हूँ। एंड इलाइट्रा लेने के बाद मैं ड्रैगन हेड लेने आ गया था। एंड गाइस मेरा चैलेंज तो कंप्लीट हो गया था, बट मुझे घर भी जाना था, तो मैं यहाँ से सीधा उड़ के इस टेलीपोर्टेटर के पास आ गया था। एंड यहाँ से सीधा मैं छलांग मार देता हूँ। एंड गाइस इसी के साथ मेरा चैलेंज होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। एंड वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।